Then she boldly pulled the shark tooth from the tribesman necklace and started drawing a picture on the piece of bark. अब वो जो स्ट्रेंजर खड़ा था उसने एक नेकलेस पहना हुआ था और वो जो पूरा नेकलेस था वो शार्क के जो तीत होते हैं, ठीक है, वो लगे हुए थे उसके नेकलेस में। तो उसमें से वो निकालती है, ड्राइंग अ पिक्चर ऑन द पीस ऑफ बार्क, और जो पीस स्ट्रेंजर ने उसको बार्क का दिया था उस पर वो कुछ पिक्चर ड्रॉ करने लग जाती है। फर्स्ट शी ड्रू हर फादर फिशिंग, सबसे पहले वो ड्रॉ करती है कि उसके फादर जो है वो फिशिंग कर रहे हैं। देन शी ड्रू द ब्रोकन स्पीयर, फिर वो ड्रॉ करती है स्पीयर जो कि टूट चुकी है। देन शी ड्रू द ब्लैक हैंडल्ड स्पीयर, फिर वो ड्रॉ करती है कि उसके फादर की जो एक ब्लैक हैंडल्ड स्पीयर घर पे रखी है वो, द वन शी वॉन्टेड हर मदर टू गिव टू द स्ट्रेंजर, वो वाली स्पीयर जो वो चाहती थी कि उसकी मदर जो है वो स्ट्रेंजर को दे दे। देन शी ड्रू द ब्लैक हैंडेड द वन शी वॉन्टेड मदर टू गिव टू द स्ट्रेंजर, एज शी वॉज ड्रॉइंग इट द शार्क टूथ स्लिप्ड on the back piece and it looked as if the spear was sticking in her father's back। अब जब वो ये पिक्चर ड्रॉ कर रही थी तभी उसके हाथ से जो शार्क का टिथ है वो स्लिप हो जाता है और वो जो ड्राइंग है वो ऐसी बन जाती है जैसे कि उसके फादर को कोई स्पीयर मार रहा हो। नेक्स्ट शी ड्रू हर ओन पिक्चर बिकॉज शी वॉन्टेड हर मदर टू नो दैट शी वॉन्टेड द स्पीयर, उसके बाद अपने फादर के पीछे वो अपना पिक्चर बनाती है ताकि वो अपनी मदर को ये बताना चाहती है कि उसको वो स्पीयर चाहिए। शी कुडंट ड्रो हर हेयर वेल एंड इट स्टूड अप इन द पिक्चर, अब क्योंकि वो उस पिक्चर में अपना जो ड्राइंग है वो ठीक से अपने हेयर्स ठीक से नहीं बना पाती है तो इसीलिए वो उनको ऐसे खड़े कर देती है अपने हेयर्स को। शी couldn't draw and it stood up in the picture. Then she drew the stranger and put a spear in his hand to tell her mother to give the spear to him. She didn't forget to draw many beavers which looked like men to show where she and her father were। अब उसके बाद वो जो स्ट्रेंजर है उसका फ़ोटो भी बनाती है ताकि उसकी मदर जो है वो उस स्ट्रेंजर को स्पीयर दे दे, उसके हाथ में वो स्पीयर भी देती है और उसके बाद उसी स्ट्रेंजर की तरह दिखने वाले वो और भी लोग बनाती है ताकि उसकी मदर को समझ में आ जाए कि वो कौन सी ट्राइबल एरिया में है। She didn't forget to draw many ways. She talked all the time while she was trying to explain her message to the stranger। और जब वो ये पिक्चर उसने पूरा बनाया तो उस पूरे पिक्चर को बनाते टाइम वो कंटिन्यूसली बोलती रहती है। द स्ट्रेंजर ट्राइब्समैन ऑल्सो स्माइल एट ऑल द टाइम, और जब वो पूरा टाइम बोलती रही तो उसी टाइम पे जो स्ट्रेंजर है वो भी स्माइल करता रहता है। He guessed that the extraordinary child was telling him that a great battle was going to be fought and he should go and call the great chief's tribe to help them। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई फिर से कि वो कुछ और समझाना चाह रही थी और जो स्ट्रेंजर है वो समझता है कि वो ये पिक्चर ड्रॉ कर रही है अपने ट्राइब के चीफ को बताने के लिए कि एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और वो चाहती है कि उसके ट्राइब में जितने भी लोग हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ आ जाए। एंड ही नोडेड हार्ड टू शो दैट ही हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग, और जब वो लेटर उसको देती है, वो जो पूरा पिक्चर बना के उसको देती है स्ट्रेंजर को टफ़ी, तो वो स्ट्रेंजर ऐसे बिहेव करता है, ऐसे अपना सिर हिलाता है, नॉडेड दैट मीन्स टू मूव द हेड, अपने हेड को इस तरह से हिलाता है जैसे उसको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई है। ओके, सो यू कैन लुक इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे ये जो है ये उसके फादर को उसने बनाया है, ये जो है ये टफ़ी के फादर है, ये है टफ़ी और ये है स्ट्रेंजर और ये है स्ट्रेंजर के ट्राइब के कुछ लोग। ओके, यहाँ पे जब वो स्पीयर बना रही थी तो उसके हाथ से जो शार्क का तित है जिससे उसने ये स्पीयर बना ये पूरा पिक्चर बनाया है वो स्लिप हो जाता है, तो उसकी वजह से इस पिक्चर में ऐसा दिखाई देता है कि कोई उसके फादर को स्पीयर से मार रहा है। यहाँ पे उसने ये भी बनाया है कि उसके फादर के पास जो पहली स्पीयर थी उसका जो तित है वो
टूट के नदी में गिर गया है। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स कि उस पिक्चर में वो क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन उसका जो मीनिंग है स्ट्रेंजर कुछ और निकालता है। वो स्ट्रेंजर समझता है कि वो ये बताना चाह रही है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, एक बैटल फोर्ट होने वाला है, और टफ़ी चाहती है कि वो उसकी ट्राइब के चीफ को जाके बताए, और ताकि वहाँ से सारे लोग उस बैटल को लड़ने के लिए आ सके। देन द स्ट्रेंजर ट्राइब्समैन सेट आउट ऑन द जर्नी। जैसे ही वो पूरा पिक्चर उसको बना के देती है तो वो ट्राइबमैन जो है वो निकल जाता है वहाँ से। आफ्टर वॉकिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स ही स्पॉटेड टफीज मदर सिटिंग विथ सम वुमेन नियर अ केव। अब जब वो बहुत ज़्यादा दूर माइल्स एंड माइल्स चलता जाता है तभी उसको दिखाई देती है कि टफ़ी की मदर जो है वो केव के पास में कुछ वुमेन्स के साथ बैठी हुई है। ही कुड रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक टफ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस स्ट्रेंजर ने टफ़ी की मम्मी को कैसे पहचान लिया, तो उसने इसलिए पहचान लिया था क्योंकि टफ़ी की जो मम्मी है वो बिल्कुल टफ़ी की तरह दिखाई दे रही थी। ही हैंडेड द बर्च बाग टू हर, और वो जो बर्च बाग थी टफ़ी ने जो उसको स्ट्रेंजर को दी थी वो उसकी मदर को ले जाके दे देता है। तेशुमई लुक्ड एट द पिक्चर एंड स्टार्टेड वेलिंग। अब जैसे ही तेशुमई उस पिक्चर को देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। शी थॉट दैट तेगुमई वॉज किल्ड बाय द ट्राइब्समैन विथ अ स्पीयर। अब जब वो पिक्चर देखती है तो उसकी मदर को ऐसा लगता है, टफ़ी की मदर को, कि तेगुमई दैट मीन्स कि टफ़ी के जो फादर है उनको ट्राइब्समैन ने स्पीयर से मार दिया है। एंड अनादर वन वॉज अबाउट टू अटैक टफ़ी, और जो दूसरा है वो अब टफ़ी पे अटैक करने वाला है। हर डॉटर वॉज सो स्केयर्ड दैट हर हेयर वॉज स्टैंडिंग अप। और उस पिक्चर में क्योंकि वो अपने हेयर्स जो है टफ़ी ठीक से नहीं बना पा रही थी तो उसने खड़े कर दिए थे, तो ये देख के उसकी मदर को ऐसा लगता है कि टफ़ी जो है वो इतनी ज़्यादा डर गई है कि उसके बाल डर के मारे खड़े हो चुके हैं। When the tribeswomen saw the picture, they got wild with anger. और यही पिक्चर जो जिन वुमेन के साथ उसकी मदर बैठी हुई थी वो वुमेन्स देखती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दे कॉट होल्ड ऑफ द स्ट्रेंजर्स ट्राइब्समैन हेयर एंड स्मियर्ड इट विथ मड। तभी वो जो स्ट्रेंजर जो लेके आया है, वो जो लेके आया था लेटर, जो पिक्चर बनी हुई थी पूरी, तो वो जो वुमेन्स होती है वो क्या करती है, उसके बाल को ज़ोर ज़ोर से पकड़ के और पूरे मिट्टी में कर देती है। द बेविल्डर्ड ट्राइबमैन कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। अब जो बेविल्डर्ड ट्राइबमैन है, बेविल्डर दैट मीन्स कन्फ्यूज्ड। अब जो कन्फ्यूज्ड ट्राइबमैन है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर सोच रहा था कि मैं तो इनकी हेल्प करने के लिए आया था और ये लोग तो मुझे ही मार रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था और ना ही उन लोगों ने उसको बोलने का मौका दिया। देन द वुमेन बीट द ट्राइबल ड्रम्स एंड कॉल्ड ऑल द चीफ्स ऑफ देयर ट्राइब। अब एक वुमेन जो थी वो ज़ोर ज़ोर से ड्रम को बजाने लगती है ताकि वहाँ की ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो निकल के बाहर आ जाए। द चीफ केम रनिंग, और तभी वो ड्रम की आवाज़ सुन के सारे चीफ्स जो हैं ट्राइब के वो निकल के बाहर आने लगते हैं। दे सॉ द पिक्चर एंड बीट द स्ट्रेंजर ब्लैक एंड ब्लू। अब जैसे ही वो टफ़ी की मम्मी से पिक्चर लेके देखते हैं तो वो भी उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और वो जो स्ट्रेंजर जो बेचारा हेल्प करने के लिए आया था उसको इतना मारते हैं कि वो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। दे वॉन्टेड टू चॉप ऑफ हिज हेड बट डिसाइडेड टू वेट टिल ही लेड देम टू टफ़ी। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इसका सिर काट देंगे, पर वो फिर डिसाइड करते हैं कि पहले इसको लेके, क्योंकि इसी को पता है कि टफ़ी कहाँ है, तो पहले हम वहाँ जाएंगे और वहाँ उसके बाद हम इसको मार देंगे। पासिंग थ्रू द बीवर स्वैम्प द स्ट्रेंजर ट्राइब्समैन टुक दैम टू द बैंक ऑफ वगई। अब वो बीवर स्वैम्प के थ्रू पास होते हुए स्ट्रेंजर जो है उनको लेके जाता है बैंक ऑफ वगई। वगई रिवर पे गए थे तेगुमई और टफ़ी, तो वहाँ पे उनको लेके जाता है। दे फाउंड टफ़ी मेकिंग डेजी चेन्स एंड हर फादर स्पीयरिंग काप्स विद द मेंडेंट स्पीयर। वहाँ पे देखते हैं कि टफ़ी और उसके फादर जो है वो दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हैं। उसके फादर जो है वो स्पीयर को मेंड कर रहे हैं। दे वांटेड टू नो हु हैड कम टू अटैक देम। फिर वो उनसे जाके पूछते हैं टफ़ी से और उसके फादर से कि तुम दोनों पे किसने अटैक किया था। नो वन सेड टफ़ी, और टफ़ी जो है वो उनको बोलती है कि हम पे तो किसी ने अटैक नहीं किया।
except this nice man came here. This kind man agreed to take my letter to you. देन शी एक्सप्लेन द लेटर टू देम. इनफैक्ट फिर वो बताती है कि ये जो मैन है, स्ट्रेंजर ट्राइब मैन, ये तो हमारी हेल्प करने के लिए आया था और इसने ये लेटर जो है आप तक पहुंचाया है. और फिर वो जो लेटर में जो भी वो बताना चाह रही थी वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है. एवरी वन लाफ्ड, सो डिड द जेंटल स्पेयर ऑफ द अदर ट्राइब विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट द बोल्ड गर्ल हैड सेड. और जब टफ़ी अपना लेटर अपने ट्राइब के लोगों को, अपनी मदर को, सबको समझाती है तो वो लोग जितने भी वहाँ पे खड़े थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत मीनिंग ले लिया था उस लेटर का और इसी वजह से उन्होंने बेचारे स्ट्रेंजर जो हेल्प करने आया था उसको बहुत पीटा भी था. और जब सब लोग हंस रहे होते हैं तभी जो ट्राइबमैन, जो स्ट्रेंजर ट्राइबमैन है, वो भी हंसने लग जाता है. इनफैक्ट उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी जब सब हंस रहे हैं तो वो भी हंसने लग जाता है. व्हेन एवरीवन स्टॉप्ड लाफिंग, द हेड चीफ ऑफ द ट्राइब रिमार्क्ड लाउडली, ओ स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स, व्हाट टू बी स्पैंक्ड, यू हैव हिट अपॉन अ ग्रेट इन्वेंशन. और जब सारे लोग, जितने भी वहाँ पे लोग थे, जब सब हंसना बंद कर देते हैं तभी वहाँ के जो ट्राइब के चीफ होते हैं वो टफ़ी को बोलते हैं, ओ स्मॉल पर्सन विथआउट एनी मैनर्स हु ऑट टू बी स्पैंक्ड, कि तुम कितनी छोटी सी बच्ची हो, और ऐसी बच्ची हो जिसमें कोई मैनर्स भी नहीं है और जिसको क्या करना चाहिए, पीटना चाहिए. और वो ऐसे प्यार से उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको सच में मारना चाहते हैं. प्यार से जब हम किसी पर्सन को ऐसी मारते हैं ना तो उसके लिए बोलता है, यू हिट अपॉन अ ग्रेट इन्वेंशन. और वो जो हेड चीफ होता है ट्राइब का वो बोलता है कि तुमने तो एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन कर दिया है. क्योंकि अभी हमने देखा कि ट्राइबमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है. तो टफ़ी ने एक नया इन्वेंशन किया है ताकि लोग एक दूसरे की बात को समझ सके. वो पिक्चर के थ्रू कितना कुछ बताना चाहती थी, लेकिन क्योंकि किसी को इस पिक्चर के बारे में सबने अलग अलग, वो ठीक से ड्रॉ भी नहीं कर पाई थी और सबने इसके अलग अलग मीनिंग्स निकाल लिए थे. अदरवाइज शी हैड लेड टू अ ग्रेट इन्वेंशन. टफ़ी जो है उसने एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन कर दिया था कि अगर आप लिख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट आप पिक्चर ड्रॉ करके अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर.